दोस्तों इस मूवी में आप देखोगे कि एक एस्ट्रोनॉट की टीम रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष में स्पेसशिप से जा रहे थे। तभी उनका स्पेसशिप एक उल्कापिंड से टकरा जाता है और वो एक अजीब ग्रह पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ इस ग्रह पर वो होता है जो आपको जरूर देखना चाहिए। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम बीच पर बैठे एक पति पत्नी को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे जिससे हमें पता चलता है कि आदमी का नाम मिल्स है और वो अपनी बेटी नेविन के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि नेविन को एक जानलेवा बीमारी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। और मिल्स अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए 2 साल के लिए एक स्पेस मिशन पर जाने वाला है। उस मिशन से मिलने वाले पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहता है और वो अपनी पत्नी को इस मिशन के बारे में बता रहा है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है जो कि इस बात से नाराज थी कि उसके पापा उससे 2 साल के लिए दूर जा रहे थे। तभी मिल्स अपनी बेटी को समझाता है कि जल्द ही वो वापस आकर उसका इलाज करवाएगा। और दोस्तों वो लोग पृथ्वी जैसे दिखने वाले ही किसी प्लेनेट पर रहते हैं जो हूबहू पृथ्वी जैसा दिख रहा था, लेकिन ये प्लेनेट टेक्नोलॉजी में पृथ्वी से बहुत आगे है। इसके बाद सीन बदलता हम देखते हैं कि मिल्स अपने मिशन पर निकल चुका है और हम सामने एक स्पेसशिप को देख रहे होते हैं। तभी अचानक वो स्पेसशिप कुछ उल्कापिंड से टकरा जाता है और क्रैश होने लगता है और इसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जिससे उस शिप का पायलट मिल्स आता है और स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेसशिप को उस टकराव से बहुत नुकसान पहुंचता है। अब पायलट मिल्स के पास उस स्पेसशिप को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो वो स्पेसशिप को लैंड करवाने की कोशिश करता है तो उसे सामने एक ग्रह दिखाई देता है जो कि पृथ्वी है। और ये पृथ्वी उस टाइम की पृथ्वी है जब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं था। उस समय पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। पृथ्वी बहुत खतरों से भरा हुआ प्लेनेट था और वो स्पेसशिप क्रैश होकर पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। और जब मिल्स को होश आता है तो हम देखते हैं कि वो अब उस शिप से किसी तरह बाहर निकलकर आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुका है जो कि देखने पर उसी प्लेनेट के जैसा है जिस पर वो रह रहे थे। और उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर जीवन संभव है और वो इस बात की खबर अपने प्लेनेट तक एक मैसेज के द्वारा भेजता है और अपनी बेटी को याद करने लगता है और अपनी बेटी के वीडियोस देखने लगता है जो उसने मिशन पर आने से पहले बनवाई थी। तभी अचानक मिल्स को पता चलता है कि उसके साथ उस शिप में जो रिसर्चर की टीम आई थी उनमें से कोई भी नहीं बचा है क्योंकि वो शिप टूटकर 2 हिस्सों में गिरी थी। कि तभी उसे शिप के कंप्यूटर पर एक सिग्नल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी स्पेसशिप में उसके अलावा और कोई भी जिंदा है। तो मिल्स केबिन चेक करता है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि बेहोशी की हालत में थी। और इसके बाद वो जीपीएस डिवाइस से अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है तो जीपीएस डिवाइस उसे अननोन लोकेशन बताता है। तो मिल्स बेहद डर जाता है क्योंकि वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया था जो बेहद खतरनाक है। उसके चारों तरफ उसे खतरा ही खतरा नजर आ रहा है और वो जहाँ कहीं भी देख रहा था उसे बड़े बड़े हड्डियों के कंकाल नजर आते हैं और वहीं उस ग्रह पर लावा उगलते सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तभी मिल्स अपना सुपर जीपीएस डिवाइस निकालता है और एस्केप शटल को ट्रैक करने लगता है। एस्केप शटल स्पेसशिप में लगा एक ऐसा उपकरण था जिसे इमरजेंसी के समय उपयोग कर वापस अपने प्लेनेट तक पहुंचा जा सकता था। और मिल्स को अपने जीपीएस डिवाइस से पता चलता है कि उसकी शिप का टूटा हुआ दूसरा हिस्सा वहां से 15 किलोमीटर दूर है, यानी कि उसे 15 किलोमीटर ये खतरों से भरा रास्ता पार करके वहां तक पहुंचना था। और इसी स्पेसशिप में वही एस्केप शटल लगा हुआ है जिससे वापस वो अपने ग्रह पर जा सकता है। लेकिन दोस्तों आगे अचानक ही उस पर एक बेहद डरावना सा जानवर हमला कर देता है और दोस्तों वह जानवर एक डायनासोर था क्योंकि उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ डायनासोर का ही राज था। मिल्स अचानक वह इस हमले से गिर जाता है और अपने आप को बचाते हुए उस डायनासोर को मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। तो एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि मिल्स को देखकर भागने लगती है और मिल्स भी उसका पीछा करता है। तो अचानक वो लड़की रुक जाती है तो मिल्स उसके पास जाता है और देखता है कि वहाँ बड़ा सा जानवर पड़ा है जो कि मर चुका था, जिसे देखकर वो दोनों बेहद डर जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों उस स्पेसशिप में आ जाते हैं जहाँ आकर मिल्स उस छोटी लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है। तो शिप की रिकॉर्ड फाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम कोए है और वो अपने पेरेंट्स के साथ उसी शिप में ट्रेवल कर रही थी। लेकिन वो लड़की मिल्स की कोई भी बात समझ नहीं पा रही थी और न ही मिल्स उस लड़की की लैंग्वेज समझ रहा था। अब दोस्तों वो दोनों उस अनजान ग्रह पर अकेले रह गए थे और आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आपस में अपनी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी और उस शिप का ट्रांसलेटर भी टूट चुका था। तो मिल्स उसे अपनी बात स्केच बनाकर समझाने की कोशिश करता है और वो लड़की भी स्केच बनाकर मिल्स को समझाती है कि वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। तो मिल्स उसे समझाता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा गिरा था और उस तक उन्हें पहुंचना होगा। और मिल्स उस लड़की का मन बहलाने के लिए उसे झूठ बोलता है कि उसके माता पिता भी उसी स्पेस में फंसे हुए हैं, लेकिन मिल्स को पता था कि उन दोनों के अलावा उस शिप में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों वहाँ से उस एस्केप शटल को ढूंढने निकल जाते हैं और एक मैदान को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता उनके लिए बेहद मुश्किल और खतरों से भरा था। रास्ते में वो खतरनाक डायनासोर से बचते हुए एक झरने के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो पानी पीते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मिल्स के जीपीएस डिवाइस का सिग्नल लॉस हो जाता है और दोस्तों उस सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए मिल्स एक बड़े से पेड़ पर चढ़ता है तो अचानक उस पेड़ की टहनी टूटने की वजह से मिल्स नीचे गिर जाता
जाता है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है कि तभी पेड़ टूटने की आवाज को सुनकर उसकी तरफ डायनासोर हमला कर देते हैं और मिल्स अपनी सुपर इलेक्ट्रिक गन से उन डायनासोर पर गोलियां चलाता है और उन्हें मारने लगता है कि तभी वो छोटी लड़की कोई वहां से भागकर एक सेफ जगह पर छिप जाती है कि अचानक ही वहां पर उड़ने वाले डायनासोर भी आ जाते हैं। तो कोई उनसे बचने की कोशिश करती है कि अचानक ही एक डायनासोर कोई को पकड़कर खींचता हुआ ले जाने लगता है, लेकिन तभी दोस्तों मिल्स आकर उस लड़की को उस डायनासोर से बचा लेता है। इसके बाद वो डायनासोर से बचने के लिए एक गुफा में रात को रुकते हैं और सोने की कोशिश करते हैं कि तभी मिल्स अपने सुपर कंप्यूटर डिवाइस में देखता है कि उस प्लेनेट की तरफ एक बड़ा सा उल्कापिंड आ रहा है जो कि इस प्लेनेट पर गिरने वाला है। और दोस्तों ये बात कोई को बताता है और कहता है कि उन्हें जल्द ही इस प्लेनेट से बचकर निकलना होगा कि तभी एक बड़ा सा डायनासोर उस गुफा में आ जाता है और वो उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी मिल्स उस लड़की को लेकर उस गुफा की गहराई में चला जाता है और अब वो देखता है कि उनके पास उस गुफा से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तो अपने साथ लाई सुपर इलेक्ट्रिक बॉम्ब की हेल्प से उस गुफा में एक रास्ता बनाता है, लेकिन वो रास्ता इतना छोटा था कि कोई तो उस रास्ते से बाहर निकल जाती है पर मिल्स उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई अब एक जंगल में पहुंच चुकी थी कि तभी उसके पीछे एक छोटा डायनासोर पड़ जाता है और वो उसे बचने के लिए भागने लगती है। इसके बाद बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए मिल्स भी उस गुफा से बाहर निकल जाता है और वो कोई के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागता हुआ उसके पास जाने लगता है। तो अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है और उसमें फंसने लगता है। दूसरी तरफ कोई भी बड़ी मुश्किल में थी और वो किसी तरह से उस डायनासोर से बचने की कोशिश कर रही है और मिल्स भी उस दलदल में बुरी तरह से फंस जाता है कि तभी कोई वहां आती है और उसे एक पेड़ की हेल्प से बाहर निकालती है। मिल्स उस दलदल से बाहर आ जाता है और कोई को इस बात पर गले लगाता है कि उसने उसकी जान बचाई है और वह उसे अपनी बेटी की तरह समझ रहा था। और इसके बाद जब मिल्स अपने जीपीएस डिवाइस को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उल्कापिंड कुछ ही टाइम में उस प्लेनेट पर गिरने वाला है। और दोस्तों ये खबर बड़ी ही डरावनी थी। कुछ ही समय बाद इस प्लेनेट पर एक बड़ा सा उल्कापिंड गिरने वाला है जो सब कुछ खत्म कर सकता है। अब इसके बाद वो दोनों उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ उनकी स्पेसशिप का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था और वो दोनों एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं और एक रस्सी की हेल्प से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें स्पेसशिप दिखाई देती है और वो उसके पास जाते हैं और तभी मिल्स उस शिप में लगे एस्केप शटल को देखता है तो वो सही से काम कर रहा था जिसकी हेल्प से वो अपने प्लेनेट पर वापस पहुंच सकता था और वो उसी शटल से अपने प्लेनेट से कांटेक्ट करके रेस्क्यू टीम की हेल्प भी ले सकता है। और अब कोई भी उस शिप पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है लेकिन उसके पेरेंट्स तो मर चुके थे। तो मिल्स उसके पास जाता है और उसे ये सच्चाई बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। तो इस बात से कोई को बेहद दुख होता है और अब वो मिल्स के साथ नहीं जाना चाहती थी कि तभी मिल्स कोई को अपनी बेटी की वीडियोस दिखाने लगता है और कहता है कि जो वो इस मिशन पर था तो उसकी बेटी मर चुकी थी और उसे कोई में ही अपनी बेटी नजर आ रही है और इसलिए अब वो कोई को बचाना चाहता है और उसे ही अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखेगा। और इस बात से कोई भी मान जाती है और वो दोनों एस्केप शटल में आते हैं और उस शटल को लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। तभी एस्केप शटल लॉन्च होने ही वाला था कि पृथ्वी पर चारों तरफ उल्कापिंड गिरने लगते हैं और एक उल्कापिंड उस एस्केप शटल पर गिरता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और अब वो शटल सही से काम नहीं कर रहा था और मिल्स और कोई उसमें फंस जाते हैं कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा डायनासोर उस शटल के पास आता है और उसे टक्कर मारने लगता है। तो मिल्स उस शटल से किसी तरह से बाहर निकलता है और अपने इलेक्ट्रिक गन से फायर करने ही वाला था कि देखता है कि उसकी गन रिलोड ही नहीं है और वो एक जगह छुपकर अपनी गन रिलोड करने लगता है कि तभी वो बड़ा डायनासोर उस एस्केप शटल पर हमला करता है और गन रिलोड होते ही मिल्स उस डायनासोर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और अब एस्केप शटल भी सही डायरेक्शन में आ चुकी थी और उसे लॉन्च किया जा सकता था कि तभी अचानक एक और बड़ा डायनासोर मिल्स की तरफ आने लगता है और उस बेहद डरावने डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए मिल्स अपनी गन से फायर करना चाहता है। तो देखता है कि उसकी गन अब काम नहीं कर रही थी। अब मिल्स के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा और अब वो डायनासोर उसकी तरफ बढ़ने लगा है। अब मिल्स के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वो डायनासोर उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी मिल्स उस डायनासोर से बचकर भागने लगा है और उस डायनासोर को ज्वालामुखी के पास ले जाता है। अब डायनासोर मिल्स को मारने ही वाला था कि अचानक वहाँ कोई आ जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े से उस डायनासोर पर अटैक करती है और वो डायनासोर उस ज्वालामुखी पर गिर जाता है और जलकर मर जाता है। अब इन दोनों की जान बच जाती है और पृथ्वी पर चारों तरफ उल्कापिंड गिर रहे थे और इसी बीच वो दोनों उस एस्केप शटल के अंदर जाते हैं और उसे लॉन्च करते हैं और अंतरिक्ष की तरफ जाने लगते हैं। तभी पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड गिरता है और ये उल्कापिंड इतना खतरनाक था कि उसने पूरी पृथ्वी को एक आग का गोला बना दिया था। लेकिन दोस्तों वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दोस्तों ये वही समय था जब आज से 65 ईयर्स पहले इस धरती पर से डायनासोर जैसे जीवों का अंत हुआ था, जिस समय एक बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा था और इस पूरी पृथ्वी को एक आग का गोला बना दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मूवी। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, नई मूवी के साथ। धन्यवाद।